अस्सलामुअलैकुम, वेलकम बैक टू माय चैनल। हम आईबी इन्फ्लुएंस को स्टडी कर रहे थे। इसमें अब हमने आगे डिफरेंस देखना है वैगनर मेथड और रोलेंड टोजर मेथड के दरमियान में। और टॉपिक को स्टार्ट करने से पहले मैं आपसे कहना चाहूँगी कि अब आप इस चैनल पे आ गए हैं, इसको सब्सक्राइब भी कर दें और जब वीडियो देखते हैं तो लाइक का बटन प्रेस कर दिया करें। इससे क्या होता है कि मुझे मॉरल सपोर्ट मिल जाती है। इतनी मसरूफियत में से टाइम निकाल के वीडियो अपलोड करनी होती है, उसको पहले लेक्चर को प्रिपेयर करना होता है, फिर नोट्स वगैरह, तो काफ़ी टाइम लग जाता है और ये हेक्टिक काम होता है। ठीक है, तो आप लाइक करते हैं तो आपकी तरफ से एक मॉरल सपोर्ट मिलती है कि भाई मेरा टाइम जो है वो वर्थ इट है, कि उसको फ़ायदा हो रहा है किसी को। ठीक है, तो नाउ कमिंग बैक टू आवर टॉपिक। डिफरेंस देखना है हमने किसके दरमियान में, एक तो वैगनर मेथड के दरमियान। ठीक है, कि वैगनर मेथड और जो रोलेंड टोजर मेथड है इसके दरमियान क्या डिफरेंसेस हैं। तो वैसे तो ये बेसिकली दोनों एग्जैक्टली डिफरेंट चीज़ें हैं, लेकिन फिर भी हम इनके दरमियान डिफरेंस देखते हैं। वैगनर मेथड जो है हम करते हैं किसके लिए यूज़ करते हैं, स्टेडी स्टेट को अचीव करने के लिए। ठीक है, तो वैगनर मेथड का कह लो आप लिख सकते हैं मेन पर्पस इज़ टू मेंटेन स्टेडी स्टेट। ठीक है, टू अचीव एंड मेंटेन स्टेडी स्टेट। ठीक है, आप स्टेडी स्टेट को अचीव करने के लिए और उसको मेंटेन करने के लिए वैगनर मेथड इस्तेमाल कर सकते हैं, जो और लॉडिंग डोज मेथड भी इसके लिए ही इस्तेमाल हो रहा था कि टू अचीव एंड मेंटेन द स्टेडी स्टेट। ठीक है, और इसको हम किस तरह से अचीव करते हैं, मैनिपुलेशन ऑफ टू इन्फ्यूजन रेट्स, कि हम दो इन्फ्यूजन रेट्स को इस्तेमाल करते हैं, Q1 एंड Q2। ठीक है, तो उनको हम मैनिपुलेट करके जो है वो स्टेडी स्टेट को अचीव भी कर सकते हैं और मेंटेन भी कर सकते हैं। और सच दैट अब किस तरह से होता है कि जो Q1 है वो ग्रेटर होता है हमारे Q2 से, ये चीज़ हमने पहले देखी थी। ठीक है, Q1 Q2 से ग्रेटर होता है। रोलेंड टोजर मेथड का जो मेन पर्पज़ होता है ना, उसका मेन पर्पज़ होता है टू डिटरमाइन एलिमिनेशन हाफ लाइफ और एलिमिनेशन रेट कांस्टेंट। टू डिटरमाइन एलिमिनेशन हाफ लाइफ एंड एलिमिनेशन रेट कांस्टेंट, इनको डिटरमाइन करने के लिए। ठीक है, के और हाफ लाइफ की वैल्यू को डिटरमाइन करने के लिए हम रोलेंड टोजर मेथड को इस्तेमाल करते हैं। अगर हम वैगनर मेथड का ग्राफ देखें तो यानी आप पॉइंट नंबर 1 लिख सकते हैं इनके अंदर, और पॉइंट नंबर 2 में आप जो है ना वो ग्राफ ड्रा कर सकते हैं। इसमें आप जो इस साइड पे कंसंट्रेशन है, इस साइड पे टाइम है। ठीक है, टाइम है, इसका यूनिट साथ लिख लें, आवर है, इसका जो माइक्रोग्राम पर एम एल, लेट सपोज माइक्रोग्राम पर एम एल है, इसका आर है। तो होता क्या है कि वक्त गुजरने के साथ साथ ड्रग की कंसंट्रेशन बढ़ती है, यहाँ तक कि एक पॉइंट ऐसा आता है जिसके बाद जो है वो ड्रग की जो है स्टेडी स्टेट पे आती है और हम उसको स्टेडी स्टेट पे मेंटेन करके रखते हैं। ठीक है, ये CPSS जो आती है स्टेडी स्टेट की, ये आप यहाँ पे लिख सकते हैं मिनिमम इफेक्टिव कंसंट्रेशन, मिनिमम टॉक्सिक कंसंट्रेशन, इस तरह से लिख सकते हैं। ठीक है, इसका जो सेकंड पॉइंट यानी कि जो ग्राफ है वो कुछ इस तरह से होता है कि हम एक्स एक्सिस पे लेते हैं डिफरेंस किसके दरम्यान में लेते हैं, एक हमारा होता है CPSS और हम CP ऑब्जर्व्ड, दोनों के दरम्यान डिफरेंस लेते हैं, और यहाँ पे टाइम। ठीक है, यहाँ पे कंसंट्रेशन के यूनिट्स हैं, यहाँ पे टाइम के यूनिट्स हैं, और इसकी कुछ इस तरह से हमारे पास ग्राफ जो स्लोप इसकी इस तरह से मिलती है। ठीक है, फिर अब इसमें कौन सा फार्मूला इस्तेमाल करते हैं, इसमें हम यूज़ करते हैं, अब ये तीसरा पॉइंट है फार्मूले का, Q1 डिवाइडेड बाई Q2 इज़ इक्वल टू 1 डिवाइडेड बाई 1 माइनस E माइनस KT। ठीक है, यूँ करके, और इसमें हम ये जो CP है इसको हम इज़ इक्वल टू, अगर हम CP प्राइम लिख दें तो हम लिख सकते हैं CP प्राइम इज़ इक्वल टू CPSS माइनस CP ऑब्जर्व्ड, इसको हम इस्तेमाल करते हैं। ठीक है, अगर हम चौथे पॉइंट पे इसका प्रोसीजर लिखें, अब प्रोसीजर, तो इसमें क्या करते हैं, कहते हैं फर्स्ट डिटरमाइन Q2। हम Q2 को पहले डिटरमाइन करते हैं, किस तरह से, Q की वैल्यू कहता है, अब हमने देखा हुआ पीछे CPSS इज इक्वल टू Q डिवाइडेड बाई KV, देखा हुआ है। अब ये वाला इस्तेमाल करके कहते हैं कि हम अगर हम इसको इस तरह से लिखें CPSS इंटू KVD, तो हम ये जो है वो Q2 की वैल्यू फाइंड कर सकते हैं। Q2 जो है वो CPSS वाला पॉइंट था ना, तो ये नहीं भूलना। ठीक है, हमने पीछे देखा था कि CPSS इज़ इक्वल टू Q2 डिवाइडेड बाई KV। ठीक है, वैगनर मेथड की डेरिवेशन में, तो वहाँ से वो कह रहा है Q2 हम निकाल सकते हैं, और फिर Q1 जो है हम कैसे ले सकते हैं, Q1 इज़ इक्वल टू 2Q2। ठीक है, हमने ये देखा था ना कि उसका डबल होता है, तो यूँ हम कर सकते हैं। जबकि इसमें प्रोसीजर क्या है कि सबसे पहले हमने प्लॉट करना होता है ग्राफ को, प्लॉट करना है हमने ग्राफ को। ठीक है, किस किस के दरमियान ग्राफ हमने प्लॉट करना है, हमने जनाब वाई एक्सिस पे लेना है CPSS माइनस CP ऑब्जर्व्ड,
और वर्सेस करना है हमने टाइम के, एक्स एक्सिस पे हमने टाइम लेना है। इनके दरमियान ग्राफ प्लॉट करना है और उसके बाद हमने ग्राफ को इस्तेमाल करते हुए क्या करना है, के की वैल्यू फाइंड करनी है। ठीक है, अब इसको अगर सी पी प्राइम ही ले लो, अगर हम वो इतना लंबा फार्मूला नहीं लिखते जो हमने पिछली वीडियो में देखा था। ठीक है, तो नेचुरल लॉग सी पी प्राइम 2 वाली माइनस नेचुरल लॉग सी पी प्राइम 1 वाला, वो वाला फार्मूला भी ठीक था। आप उस तरह लिखें तो वैसे ज़्यादा बेहतर है, क्योंकि यहाँ पे तो हमने मेंशन किया ना सी पी प्राइम जो है वो उसके इक्वल है, तो वो वाला फार्मूला ज़्यादा बेहतर है आपका जो हमने पिछली वीडियो में देखा था। ठीक है, यूँ हम जो है वो के की वैल्यू से फाइंड कर सकते हैं। और हाफ लाइफ के लिए भी फार्मूला हमारे पास है 0.693 डिवाइडेड बाय के। ठीक है, तो ये वाला हम फार्मूले दोनों इस्तेमाल करके रोलन टोजर मेथड से जो है वो इनके दोनों की वैल्यूज़ को फाइंड कर सकते हैं। तो उम्मीद है इनके दरमियान का डिफरेंस आपके लिए क्लियर हो चुका है। और अब हम आगे देखते हैं लोडिंग डोज और मेंटेनेंस डोज के दरमियान का डिफरेंस। तो इनके दरमियान अगर हम डिफरेंस देखें, फॉर एग्जांपल लोडिंग डोज को आप डी एल कह लें और मेंटेनेंस डोज को डी एम कह लें। ठीक है, लोडिंग डोज जो है वो यूज़ हो रही होती है टू अचीव, ठीक है, टू अचीव सी पी एस एस को अचीव करने के लिए इन थेराप्यूटिक रेंज इस कार्ड लोडिंग डोज। ठीक है, IV bolus administration that is used to achieve CPSS in a therapeutic range is called लोडिंग डोज। जबकि मेंटेनेंस डोज क्या होती है, मेंटेनेंस डोज जो है वो इन्फ्यूजन है, IV infusion which is used to maintain CPSS is called maintenance dose। ठीक है, IV infusion dose administered to maintain CPSS in therapeutic range is called maintenance dose। तो लोडिंग डोज के लिए हमने फार्मूला देखा था DL इज इक्वल टू Q बाई के। ठीक है, या हमने एक और देखा था DL इज इक्वल टू CPSS इंटू V। ठीक है, V लिख लें, VD लिख लें, आपकी मर्जी है। और एक और पॉइंट आप लिख सकते हैं कि एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ द डोज इज़ आइदर बाय IV बोलस, या ये IV बोलस के थ्रू हम दे सकते हैं, या हम बाय रैपिड IV इन्फ्यूजन के थ्रू दे सकते हैं। ठीक है, एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ द डोज। जबकि जो लोडिंग मेंटेनेंस डोज है, एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ डोज इज़ ओनली कॉन्स्टेंट IV इन्फ्यूजन। ठीक है, कांस्टेंट IV इन्फ्यूजन के थ्रू हम देते हैं, तो फिर हम जो है ना वो मेंटेनेंस डोज को मतलब मेंटेन करके रखते हैं। तो ये क्वेश्चन आपको बड़ी याद है तो वाइवा वाइस में पूछ सकते हैं। तो उम्मीद है आपके लिए ये पॉइंट क्लियर हो गया होगा। अब नेक्स्ट वीडियो हम इंशाल्लाह ताला न्यूमेरिकल्स पे करते हैं। अपना ख्याल रखिए, अपने प्यारों का भी। इस वीडियो को ज़रूर लाइक कीजिएगा और ध्यान से पेपर की तैयारी करें और अच्छे अच्छे पेपर दें। अल्लाह हाफिज़।